हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू वनडे एग्जाम टारगेट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम टारगेट पर। आप सभी की मॉर्निंग 6 बजे वाली करंट अफेयर की क्लास स्टार्ट हो चुकी है, तो आप लोग जल्दी से ये क्लास को ज्वाइन कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सिलेक्शन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, तो शुरू से लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहिएगा। चलिए आपको बता देते हैं, आप सभी की मॉर्निंग 6 बजे वाली करंट अफेयर की क्लास चलती है 6 बजे, और एक चलती है दोपहर 3 बजे जीएस की क्लास, जो कि एनसीईआरटी से चल रही है कंटिन्यू। यहाँ पर 3000 क्वेश्चन का टारगेट रखा गया है, जिसमें कि हम लोग ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस सभी क्वेश्चन कवर करते हैं। तो 3 बजे की क्लास आप जरूर ज्वाइन किया करिए। और शाम को चलती है एससीईआरटी की क्लास। एससीईआरटी जो राज्य सरकार सरकारी स्कूलों में किताबें चला रही है, जिससे कि आपको पढ़ाना पड़ेगा और वहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो यहाँ पर हम लोग एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों कवर करेंगे, यानी कि राष्ट्र वाली बुक जो देश में चलती है और जो राज्य में चलती है, दोनों बुक हम लोग वहाँ से जीएस कवर करेंगे, दोनों बुक से जीएस कवर करेंगे। तो चलिए करंट अफेयर की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आप सभी का एक न्यू चैनल है, आप सभी को बता दें, मुनमुन ब्लॉग्स, जिसके लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, और अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वहाँ पर मेरे द्वारा कुछ ना कुछ एक्टिविटी की जाती है, ठीक है। क्वेश्चन है, हाल ही में ई बाइक गो का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? ऑप्शन हमारा सी सही हो जाता है हरभजन सिंह को। हरभजन सिंह भारतीय क्रिकेटर है। तो यहाँ पर ये जानिए, ये ई बाइक गो एक ई मोबिलिटी स्टार्टअप है। ये कहाँ पर स्थित है? अमृतसर में। तो अमृतसर में स्थित ई मोबिलिटी स्टार्टअप ई बाइक गो ने भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और ये कंपनी को अपग्रेड करने में मदद करने के साथ साथ कंपनी की वेबसाइट और सभी मीडिया में ये जो अभियान चलेगा उसमें सक्रिय भूमिका निभाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने आयुष फॉर इम्यूनिटी अभियान शुरू किया? आयुष फॉर इम्यूनिटी अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, आयुष मंत्रालय के द्वारा। आयुष मंत्रालय के द्वारा आयुष फॉर इम्यूनिटी नामक एक अभियान शुरू किया गया है, और इस अभियान को एक वेबिनार के दौरान शुरू किया गया, जिसमें 50,000 से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया था, ठीक है। और आपको यहाँ पर बता दें, आयुष मंत्रालय के द्वारा इस वेबिनार को अपने नए डिजिटल संचार प्लेटफॉर्म, जिसका नाम है आयुष वर्चुअल कन्वेंशन सेंटर AVCC, आयुष वर्चुअल कन्वेंशन सेंटर पर स्ट्रीम किया गया था। स्ट्रीम का मतलब लाइव किया गया था। एक इनका डिजिटल संचार प्लेटफॉर्म है, जहां पर कोई भी चीज़ आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। और आयुष फॉर इम्यूनिटी अभियान के माध्यम से आयुष मंत्रालय का उद्देश्य क्या है? लोगों की प्रतिरक्षा क्षमता बढ़ाने और रोगों को रोकने के लिए विभिन्न आयुष आधारित समाधानों की शक्ति से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में लोगों को जागरूक करना है। क्लियर है? अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बनता है, आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी राज्य मंत्री कौन है? तो श्रीपाद यसो नाइक हैं, ठीक। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए क्वेश्चन है, हाल ही में किस सरकार ने एकीकृत ई कॉमर्स एलो चेन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? किसके द्वारा? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन बी, नागालैंड सरकार के द्वारा। नागालैंड सरकार के द्वारा एलो चेन इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया। तो नागालैंड के मुख्यमंत्री कौन है? नेफ्यू रियो। इन्होंने राज्य की जनता को सतत आर्थिक गतिविधि के लिए अपने स्वयं के स्थानों से उत्पादों या सेवाओं में अस्थायी व्यवसाय बनाने के लिए एलो चेन नामक एकीकृत ई कॉमर्स प्रणाली शुरू की। किसके लिए? आर्थिक गतिविधि के लिए। राज्य की जनता को सतत आर्थिक गतिविधि के लिए, मतलब कंटिन्यू आपकी इकोनॉमिक गतिविधि चलती रहे, उसके लिए स्वयं के स्थानों से जो उत्पाद हैं या सेवाओं में स्थायी व्यवसाय बनाने के लिए, जो भी प्रोडक्ट आप प्रोड्यूस कर रहे हैं या कोई भी सेवा आप बना रहे हैं, उसमें अस्थायी व्यवसाय बनाने के लिए एलो चेन नामक एक एकीकृत ई कॉमर्स प्रणाली लॉन्च की गई है। किसके द्वारा? नागालैंड सरकार के द्वारा।
ठीक है। यहाँ पर कोई भी विक्रेता या सेवा प्रदाता या कोई व्यक्ति या समूह स्वयं को पंजीकृत कर सकेगा और अपने उत्पादों को, जो कौशल है, सेवाओं को आदि को अपलोड कर सकता है, जिससे कि नागरिक या खरीदारों की उनकी सेवा या उत्पाद तक पहुंच हो सके। तो उम्मीद है कि आपको अब क्लियर समझ में आ गया होगा ना। चलिए, अब यहाँ पर नागालैंड के मुख्यमंत्री, आपको मैंने बताया नेफ्यू रियो है, नागालैंड के राज्यपाल आर्यन रवि है। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए क्वेश्चन है, हाल ही में जाने माने शास्त्रीय संगीत गायक पंडित जसराज का निधन हो गया। उनका जन्म कहाँ पर हुआ था? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन बी, हरियाणा में। ये भारतीय शास्त्रीय संगीत गायक पंडित जसराज का अभी हाल ही में निधन हो गया। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? 1930 में हरियाणा में हुआ था। ठीक है। अपने करियर के दौरान इन्हें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिले थे। ठीक है। और ये 1975 में भारत के चौथे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार यानी कि पद्मश्री के साथ साथ इन्हें 1987 में 1987 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और 1999 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। और वर्ष 2000 में भारत सरकार ने उन्हें देश के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान यानी कि पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। इतने पुरस्कार इनके नाम हैं। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, हाल ही में बीएसएफ के नए महानिदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, नोट कर लीजिए, एग्जाम में 100% आने के चांसेस हैं। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन सी, राकेश अस्थाना। भारत सरकार ने राकेश अस्थाना को बीएसएफ, बॉर्डर, फुल फॉर्म लिख लीजिए, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि सीमा सुरक्षा बल का नया महानिदेशक नियुक्त किया है। ठीक है। और आपको यहाँ पर बता दें, अस्थाना वर्तमान में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का अतिरिक्त प्रभार संभालने के साथ साथ ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी की कमान भी संभाले हुए हैं। BCAS, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, और साथ साथ में NCB, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का भी ये पद संभाले हुए हैं। क्लियर है। बीएसएफ के बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। बीएसएफ की स्थापना कब हुई? 1 दिसंबर 1965 को हुई। बीएसएफ का मुख्यालय कहाँ पर है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय है न्यू दिल्ली में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए है, क्वेश्चन है, हाल ही में ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे का नाम किसके नाम पर रखा गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। हमने आपसे बताया जितने भी हम क्वेश्चन लेते हैं सभी सेलेक्टेड होते हैं जिसके आने के एग्जाम में 100% चांसेस होते हैं। वैसे जुटाने को हम बहुत सारे क्वेश्चन जुटा सकते हैं, लेकिन आप लोग देखते होंगे कम ही क्वेश्चन होते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा सेलेक्टेड होते हैं। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है, ऑप्शन सी सही होता है, अटल बिहारी वाजपेयी। आपको यहाँ पर डिटेल में बताते हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रेजेंट टाइम में कौन है? शिवराज सिंह चौहान। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की दूसरी पुण्यतिथि पर ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे का नाम बदलकर श्री अटल बिहारी वाजपेयी चंबल प्रोग्रेस वे, एक्सप्रेस वे की जगह पर प्रोग्रेस वे किया है। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में। अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री बनने वाले पहले भाजपा सदस्य थे। प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने पहली बार 1996 से 1998 तक और फिर 1999 से 1999 से लेकर के 2004 तक पूरे 5 वर्षों की अवधि तक कार्य किया। पहली बार फिर दूसरी बार आपको मैंने बताया। और उनके कार्यकाल के दौरान ही 1998 में राजस्थान के पोखरण में परमाणु परीक्षण किया गया था। ये बहुत बड़ी इनकी उपलब्धि है। 1998 में राजस्थान के पोखरण में, कहाँ पर?
राजस्थान के पोखरण में एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है और इनके साथ ये बहुत बड़ी उपलब्धि जुड़ी हुई है। राजस्थान के पोखरण में इन्होंने परमाणु परीक्षण किया था। बहुत देशों ने विरोध किया था, लेकिन इन्होंने अपने मन से काम किया था। फिर बाद में देश एक साथ हो गए। वो तो विरोध करते रहते जब कोई आगे प्रोग्रेस करता है। और अटल बिहारी वाजपेयी के सम्मान में हर साल 25 दिसंबर को, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताने चल रहे हैं, 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को, अटल बिहारी वाजपेयी के सम्मान में। और अब यहाँ पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट ये जान लेते हैं ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे के बारे में। ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे 6 लेन का एक्सप्रेस वे है जो मध्य प्रदेश और राजस्थान को, किसे? मध्य प्रदेश और राजस्थान को चंबल क्षेत्र के विहड़ों से जोड़ता है। मध्य प्रदेश और राजस्थान को चंबल क्षेत्र के जो विहड़ हैं उनसे जोड़ता है। और आपको बता दें एक्सप्रेस वे शिवपुरी, भिंड, मुरैना से कोटा, राजस्थान होते हुए चंबल नदी के साथ साथ होकर के जाएगा। तो मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच की कड़ी है। और बात आ जाती है यहाँ पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, मैंने आपको बताया शिवराज सिंह चौहान, और प्रेजेंट टाइम में राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल है। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में किस मंत्रालय ने स्वास्थ्य और आलेख ई सुविधाएं लॉन्च की? ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है, जनजातीय मंत्रालय ने। ऑप्शन ए सही होता है, जनजातीय मंत्रालय ने। तो जनजातीय मामलों के मंत्रालय के द्वारा जनजातीय स्वास्थ्य और पोषण पोर्टल स्वास्थ्य और पोषण पर ई न्यूज़लेटर आलेख लॉन्च किया गया। क्लियर है? और इसके अलावा मंत्रालय ने राष्ट्रीय प्रवासी पोर्टल, ध्यान दीजिएगा आपको हम एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहे हैं, राष्ट्रीय प्रवासी पोर्टल और राष्ट्रीय जनजातीय फेलोशिप पोर्टल शुरू करने की भी घोषणा की है। जितने वर्ड बताते चले आप लोग याद करते चलिएगा, नोट करते चलिएगा। जो ये आलेख है, आलेख यहां पर आप ये जानिए त्रैमासिक ई न्यूज़लेटर है। क्लियर है? और यहां पर इंपॉर्टेंट फैक्ट ये जानिए केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री कौन है? अर्जुन मुंडा है। और जनजातीय कार्य राज्य मंत्री कौन है? रेणुका सिंह सरुता है। रेणुका सिंह सरुता। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा है। जनजातीय कार्य राज्य मंत्री कौन है? रेणुका सिंह सरुता है। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए, हमारा अगला क्वेश्चन है बुक से रिलेटेड है। हाल ही में फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज वार्स 1972 टू 2020 शीर्षक पुस्तक के लेखक का नाम आपको बताना है। ऑप्शन सही हो जाता है हमारा सी, अर्जुन सुब्रमण्यम। अर्जुन सुब्रमण्यम ये सेवानिवृत्त एयर वाइस मार्शल हैं। इनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई, फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज वार्स 1972 से 2020। और आपको बता दें ये उनकी जो पहली पुस्तक थी, पहली पुस्तक इंडियाज वार्स अ मिलिट्री हिस्ट्री। देखिए लिख देते हैं आपको, ये इनकी पहली पुस्तक थी इंडियाज वार्स अ मिलिट्री, एक मिनट, यहाँ तक आप लोगों ने देखा इंडियाज वार्स, फिर आगे लिख लीजिएगा अ मिलिट्री हिस्ट्री 1947 टू 1971। ये इनकी पहली पुस्तक थी और इसी पुस्तक की अगली कड़ी है ये वाली पुस्तक। ठीक है, ये जो पुस्तक है उस समय भारत में दशकों से चले आ रहे युद्ध और व्यापक संघर्ष का वर्णन करती है। और इसे किसके द्वारा प्रकाशित किया जा रहा है? हार्पर कॉलिंस पब्लिशर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा इस पुस्तक को प्रकाशित किया जा रहा है। इस पुस्तक में मिली सभी प्रमुख ऑपरेशन शामिल हैं जिन्हें सशस्त्र बलों द्वारा अंजाम दिया गया था, जिसमें 1999 का कारगिल युद्ध है, और पूर्वोत्तर में जो उग्रवाद था वो है, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद, छद्म युद्ध, और पंजाब में अलगाववादी हिंसा, भारतीय शांति सेना का श्रीलंका में हस्तक्षेप,
और एलओसी और एलएसी पर जो तनाव की स्थिति रहती है, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल की गई हैं। अगले क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अगला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किस सरकार के द्वारा पढ़ाई तुहार पारा योजना का शुभारंभ किया गया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है सी, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। छत्तीसगढ़ सरकार ने पढ़ाई तुहार पारा योजना शुरू की है और यह योजना छात्र केंद्रित योजना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, छात्र केंद्रित योजना है ये पढ़ाई तुहार पारा। ये योजना स्कूली छात्रों को कोरोना वायरस प्रकोप के कारण कक्षाओं के बंद होने के मद्देनजर अपने क्षेत्रों और गांवों में समुदाय की मदद से अध्ययन करने में सक्षम बनाएगी। ठीक है, और आपको यहाँ पर बता दें, राज्य सरकार जो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार है, पढ़ाई तुहार पारा योजना के साथ साथ 3 अन्य योजनाओं को शुरू करने के लिए भी सोची है। ठीक है, कौन कौन सी? अब यहाँ पर देखिए जो नाम है आपको बताते हैं, बुल्टू के बोल, बुल्टू के बोल, ये एक ब्लूटूथ आधारित कार्यक्रम है। इसको जो जैसे दूर के क्षेत्रों में रहने वाले छात्रों को अध्ययन सामग्री प्रदान करने के लिए उपलब्ध किया जाएगा, जहां पर इंटरनेट सुविधा की पहुंच नहीं है। ब्लूटूथ आधारित तभी कहेंगे ना, बुल्टू, ये इसका नाम है बुल्टू के बोल। और यहाँ पर मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना, दूसरी है मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना, और तीसरी है राधाबाई डायग्नोस्टिक सेंटर योजना। इसको मतलब रियायती दरों पर लोगों को पैथोलॉजी और अन्य परीक्षण सुविधाएं देने के लिए शुरू की जाएगी। राधाबाई डायग्नोस्टिक सेंटर योजना तीसरी हो गई, और यहाँ पर दूसरी मैंने आपको बताई थी मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना, जिसमें लोगों को उनके घर पर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए ये योजना शुरू की जा रही है। तो 3 चीजें इसके साथ साथ शुरू की गई है पढ़ाई तुहार पारा के साथ साथ, ध्यान दीजिएगा, और ये सभी छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा शुरू की गई है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं, राज्यपाल अनुसुईया उइके हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन हो जाते हैं कंप्लीट। सभी बहुत ही सिलेक्टेड, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन आप लोगों ने देखे। और जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी से बोलेंगे कि आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में अपने जरूर शेयर कर दीजिएगा। मेरा एक ही टारगेट होता है कि फालतू क्वेश्चन से आपको बचाया जाए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप तक पहुंचाया जाए, जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है बिना तामझाम के। तो चलिए एक बार जल्दी से फटाफट से कर लेते हैं आज के क्वेश्चन का सुपरफास्ट रिवीजन। क्वेश्चन है, हाल ही में ई बाइक गो का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी सही होता है, हरभजन सिंह को। क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने शुरू किया आयुष फॉर इम्यूनिटी? आयुष फॉर इम्यूनिटी शुरू किया गया, ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाता है, आयुष मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस सरकार ने एकीकृत ई कॉमर्स एलो चेन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन बी, नागालैंड सरकार। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जाने माने शास्त्रीय संगीत गायक पंडित जसराज का निधन हुआ, उनका जन्म कहाँ पर हुआ था? ऑप्शन बी सही होता, हरियाणा में हुआ था। अगला क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में बीएसएफ के नए महानिदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विकल्प सी सही होता है, राकेश अस्थाना। क्वेश्चन है, हाल ही में ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे का नाम किसके नाम पर रखा गया? ऑप्शन सी सही होता है, अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने स्वास्थ्य और आलेख ई सुविधाएं लॉन्च की? ऑप्शन ए, जनजातीय मंत्रालय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज वॉर्स 1972 टू 2020 शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन सी सही होता है, अर्जुन सुब्रमण्यम। क्वेश्चन, हाल ही में किस सरकार के द्वारा पढ़ाई तुहार पारा योजना का शुभारंभ किया गया? विकल्प सही हो जाता है सी, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। तो यहाँ पर आज के करंट अफेयर क्वेश्चन का सुपरफास्ट रिवीजन भी हो गया। कर लेते कल के क्वेश्चन का सुपरफास्ट रिवीजन। तो यहाँ पर कल के क्वेश्चन है, हाल ही में स्वतंत्रता दिवस 2020 पर पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में किस पर सबसे अधिक ध्यान दिया? ऑप्शन यहाँ पर ए हमारा सही हो जाता है, आत्मनिर्भर भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस कप्तान ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का ऐलान किया? ऑप्शन बी, MS धोनी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में डिजिटल अपनाएं अभियान किस बैंक के द्वारा शुरू किया गया? डिजिटल अपनाएं,
ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है, पीएनबी बैंक के द्वारा, पंजाब नेशनल बैंक। क्वेश्चन है हाल ही में गो एयर के नए सीईओ कौन बने हैं? गो एयर के नए सीईओ कौन बने हैं? ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाता है, कौशिक खोना। क्वेश्चन है अगला, हाल ही में फार्मूला 1 स्पेनिश ग्रांड प्री 2020 किसने जीती? ऑप्शन ए सही हो जाता है, लुइस हैमिल्टन ने। हमारा अगला क्वेश्चन है हाल ही में वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड योजना की घोषणा किसके द्वारा की गई? ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पर है हाल ही में फिट इंडिया यूथ क्लब्स पहल का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन ए सही हो जाता है, किरण रिजिजू के द्वारा। क्वेश्चन है हाल ही में किस बैंक ने सशस्त्र बलों के जवानों के लिए शौर्य केजीसी कार्ड लॉन्च किया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है सी, एचडीएफसी ने, एचडीएफसी बैंक के द्वारा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में ब्रिक्स एंटी ड्रग वर्किंग ग्रुप की चौथी बैठक का आयोजन किस देश की अध्यक्षता में हुआ? ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही होता है, रूस की अध्यक्षता में किया गया। तो अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है नहीं, और आ जाते हैं हम आज के सवाल की तरफ। आज का सवाल आप सभी के लिए, आज का सवाल आप सभी के लिए, हाल ही में बीएसएफ के नए महानिदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, नियुक्ति से रिलेटेड ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओपी सिंह, आशीष ओझा, राकेश अस्थाना, कुमार मयंक। ऑप्शन यहाँ पर कौन सा सही होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके फटाफट से बताइएगा, और हमेशा की तरह अपना फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। जितना कुछ भी आपको पता हो सब कुछ डिटेल में लिख दिया करिए। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, दोपहर 3 बजे वाली क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद।